नमस्कार दोस्तों, EW में आप सबका स्वागत है। तो कल जो है 150 क्वेश्चन था, पार्ट 1 था, क्योंकि आदिकालीन पूरा हो चुका है तो हम सोचे उस पर क्वेश्चन ले आएँ। तो 150 क्वेश्चन का पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 आज यानी कि 300 क्वेश्चन थे, तो आज 300 कंप्लीट होगा। तो चलिए देखते हैं। 152 तक फर्स्ट पार्ट में हो चुका था, तो अब हम 153 से देखते हैं। रचना और रचनाकार का मिलान कीजिए। अक्षर दिकोपदेश। देखिए, हमने बताया था कि दिको को आप डिको पढ़िए। डिको जब पढ़ेंगे तो आपको एकदम आ जाएगा डोम्बिपा। क्या आ जाएगा? डोम्बिपा आ जाएगा। शारंगधर पद्धति, तो शारंगधर खुद लिखे हैं। शारंगधर पद्धति, शारंगधर, इसमें शारंगधर लिखना है तो इसमें कुछ ढूंढना ही नहीं है। और कर्पूर मंजरी किसका है? राजशेखर का। किसका है? कर्पूर मंजरी राजशेखर का है। और दंगवय पुराण, दंगा फसाद कौन करता है? जो भीम होता है, जिसको ताकत होती है, वही क्या करता है? दंगा करता है। तो दंगवय पुराण भीम कवि, यानी अक्षर डिकोपदेश डोम्बिपा। तो ये होगा अक्षर दीपोपदेश का होगा डोम्बिपा होगा, शारंगधर का शारंगधर होगा, कर्पूर मंजरी राजशेखर और दंगवय पुराण भीम कवि। क्लियर? आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं कि नरपत नाल। नरपति नाल, देखिए हमने बताया था बीन, ठीक? तो बीशल देव नरपति नाल, तो नरपत नाल चंद्रबरदाई पृथ्वीराज आशु। पृथ्वीराज ने क्या लिखा है? बेल कृष्ण रुक्मणी। क्या लिखा है? पृथ्वीराज ने बेल कृष्ण रुक्मणी री लिखा है। और इस जिन धर्म शूरी ने क्या लिखा है? जिन धर्म। धर्म कैसा होता है? धर्म वही करता है जो भद्र होता है, यानी कि जो है धर्म कैसा होता है? स्थूल होता है। धर्म कैसा होता है? स्थूल होता है। तो जिन धर्म शूरी स्थूल भद्र। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, वर्ण रत्नाकर। देखिए हमने बताया था ना कि रत्न क्या होता है? प्रकाश देता है ना, चमकता है। तो रत्न ज्योतिरीश्वर ठाकुर। देखिए ज्योतिरीश्वर, ज्योति का मतलब प्रकाश। तो वर्ण रत्नाकर, अगर आप इस तरह पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वर्ण रत्न कैसा होता है? ज्योति देता है, चमकता है। तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। परमात्म प्रकाश। परमात्मा का प्रकाश कैसा होता है? जो है जो इंदु, यानी इंदु की तरह चमकता है ना। परमात्मा यानी परमात्मा का प्रकाश कौन करता है? इंदु। चंद्रमा ही तो करता है। तो परमात्मा का प्रकाश कौन करता है? इंदु। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामो कवि। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा? जिसमें दम होगा वही उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखेगा। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामो कवि। उक्ति व्यक्तियों से उक्ति कौन करता है? यानी बातचीत कौन करेगा खुल के? जिसके पास दम होगा, ज्ञान होगा, ज्ञान का दम होगा। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि। कुमारपाल चरित्र किसका है? हेमचंद्र का। कुमारपाल चरित्र किसने लिखा? हेमचंद्र ने। तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर, परमात्म प्रकाश जो इंदु, उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा, कुमारपाल चरित्र किसका है? हेमचंद्र का। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। हेमचंद्र द्वयाश्रय। आशुग ने चंदन बाला रास लिखा। स्वयंभू पहुमचर्यु, मुनि राम सिंह पाहुड़ दोहा। तो ये तो बिल्कुल मिला हुआ है। तो द्वयाश्रय किसने लिखा? देखिए यहाँ हेमचंद्र का द्वयाश्रय। हेमचंद्र का क्या है? द्वयाश्रय है। हेमचंद्र ने दो आश्रय लिया। कहने का मतलब याद करने के लिए कह रहे हैं। दो आश्रय लिया। आशुग चंदन बाला रास, चंदन बाला रास आशुग। स्वयंभू पहुमचर्यु, मुनि राम सिंह जो है पाहुड़ दोहा। तो ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, निम्न रचनाओं की रचयिताओं का मिलान कीजिए। शब्द अनुशासन हेमचंद्र, रिठ्ठेम चरु पुष्पदंत, प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर, महापुराण स्वयंभू। तो शब्दानुशासन किसने लिखा? हेमचंद्र ने। शब्द पर अनुशासन कौन करता है? हेमचंद्र। शब्द पर अनुशासन कौन करता है? हेमचंद्र। रिठ्ठेम चरु किसका है?
स्वयंभू का। रिट्ठड़ेम चर्यु की पौम चर्यु, रिट्ठड़ेम चर्यु, ये सब किसका है? और स्वयंभू छंदस, ये 3-4 उनके हैं। तो रिट्ठड़ेम चर्यु किसका है? स्वयंभू का। प्राकृत पैंगलम, प्राकृत पैंगलम किसका है? लक्ष्मीधर का। प्राकृत पैंगलम किसका है? लक्ष्मीधर का। और महापुराण किसका है? पुष्प दंत का। महापुराण किसका है? पुष्प दंत का। तो शब्द पर अनुशासन कौन करता है? हेमचंद्र। रिट्ठड़ेम चर्यु, चर्यु है देखिए, वो है भ्रंश में है, तो ये लक्ष्मी स्वयंभू का है। और प्राकृत पिंगल, प्राकृत पैंगलम पर टीका किसने लिखी? प्राकृत पैंगलम को मतलब संग्रहित किया था किसने? लक्ष्मीधर ने। बंसीधर ने प्राकृत पैंगलम पर टीका लिखी थी। महापुराण किसका है? पुष्प दंत का। क्वेश्चन नंबर 158 है, हेमचंद्र, मिलान करना है। हेमचंद्र ने क्या लिखा? तो पुष्पदंत ने क्या लिखा? जगनिक ने क्या लिखा? जयानक ने लिखा। अब देखिए, अगर हमें मान लीजिए नहीं आ रहा है, एक आपको हम ट्रिक बता रहे हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, जो आपको आ रहा है आप उसको पहले लगा दीजिए। तो जैसे जगनिक परमाल रासो, ये आसान है, ठीक आ रहा है, चलिए मान लीजिए आ रहा है। तो अब देख लीजिए कि तीसरे में है कौन? तो तीसरे नंबर पे ये देखिए परमाल रासो है। तो ये अब कहीं पर तीसरे नंबर में परमाल रासो नहीं है ना, तो इस पर टिक मार दीजिए। परीक्षा में बता रहे हैं समय बचत के लिए। वैसे हेमचंद्र ने क्या लिखा? प्राकृत व्याकरण, प्राकृत भाषा का व्याकरण हेमचंद्र ने लिखा था। हेमचंद्र ने कैसा व्याकरण लिखा? प्राकृत भाषा पर। पुष्पदंत ने क्या लिखा? आदि पुराण। पुष्पदंत ने क्या लिखा? आदि पुराण। जगनिक ने क्या लिखा? परमाल रासो। जयानक ने पृथ्वीराज विजय। क्वेश्चन नंबर 159 देखिए, 9 लख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेले तब अंदर बसे भंडारा। उक्त पंक्तियों की रचनाकार कौन है? मत्स्येंद्र है, शबरपरा है, गोरखनाथ है, जिनदत्त सूर्य। हमने बताया था ना कि 9 लख पातर किसके पीछे हैं? तो गोरखनाथ के पीछे हैं। 9 लख पातर किसके पीछे हैं? गोरखनाथ के पीछे। चर्यापद और दोहा कोश, दोहा कोश किस, चर्यापद और दोहा कोश किसकी मतलब रचना है? नाथों की सिद्धांतावलियाँ हैं, निसिद्धांतों की पंक्तियाँ हैं, कि जैन साहित्य संबंधी ग्रंथ हैं, कि सिद्धों की रचनाओं के देव प्रमुख रूप हैं, कि बौद्ध दर्शन की आवश्यक पुस्तकें हैं। तो चर्यापद और दोहा पद सिद्धों की रचनाओं के 2 रूप हैं, यानी सिद्धों के समय में सिद्ध लोग लिखते थे। चर्यापद और दोहा कोश सिद्धों की रचनाओं के 2 प्रमुख रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, नाद न बिंदु न रवि शशिमंडल, प्रकाव्य पंक्ति किसकी है? तो ये किसकी है? ना नाद है, न बिंदु है, न रवि है, न शशि है। कौन बता रहा है? शरहपा बता रहे हैं। सहज, बिल्कुल सहजता से बता दे रहे हैं कि न नाद है, न बिंदु है, न शशि है, न रसि मंडल है। तो इसको किसने कहा? शरहपा, विरूपा, डोम्बिपा, गोरखनाथ। तो इसको किसने कहा? शरहपा ने। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं मधवा से मटकी, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। ये किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, हरिऔध का, रसखान का, अमीर खुसरो। तो सब लोग जान रहे हैं कि ये किसका है? अमीर खुसरो का। क्रा तरुवर पंच बिडाल, यानी 5 पंच बिडाल यानी 5 जो है चंचल चिए बैठो यही काल। तो क्रा तरुवर यानी वृक्ष पर 5 बिडाल किसने बताया है? जो इंद्रियां हैं उनको 5 बिडाल किसने बताया? जो चंचल चिए बैठो यही काल किसने बताया? कुकुर ने, कुकुरिप्पा ने, लुइपा ने, विरूपा ने, शरहपा ने। तो क्रा तरुवर पंच बिडाल की बात किसने की? लुइपा ने। देखिए बिडाल लाला है ना, पंच बिडाल की बात किसने की है? लुइपा ने। देसिल बहना सब जग बिट्ठा, देसिल यानी देसी भाषाएं, यानी अपने जो मतलब अपनी भाषाएं होती हैं, मातृभाषाएं, वो सबको मीठी लगती हैं, विद्यापति कह रहे हैं, इसलिए मैं उनका जाप करता हूँ। तैसे जपो हट्टा, विद्यापति ने कहा। 165 है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, कह रहे हैं कौन? जो जो यानी पिंडों की, पिंड और ब्रह्मांड की बात किसने की? गोरखनाथ ने। किसने की? ये सब बहुत भाई पंक्तियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, कितना मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट है। तो जोई जोई पिंडे से ब्रह्मांडे, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, शरपा, मणिभद्रा। तो किसका है? गोरखनाथ का है। राजा बीशल देव किसके पुत्र थे? परमार्दी देव,
भोजमार, जयसिंह, राजा आना। तो राजा बीशल देव किसके पुत्र थे? राजा आना के। निम्नलिखित में से निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर बताइए कि बीशल देव रासो का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग कौन सा है? तो अस्त्रीय जन्म काई दिधऊ महेश, अपर जन्म थारे घड़ा रे महेश, रानी नसीर जिए धौली उगाई, बड़खंड काली कोयली। इनका कहने का मतलब है, जैसे इसको देख करके ऐसा मतलब मालूम पड़ता है उस समय में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन इससे पता लगता है कि उस समय स्त्री की स्थितियाँ कैसी थी। वो कह रही है कि हे ईश्वर, हे महेश, हे भगवान भोलेनाथ, आपने जो है क्यों स्त्री जन्म दिया? क्या तुम्हारे घड़े में कोई और जन्म देने के लिए मुझे नहीं था? वो मतलब रानी जो है मतलब राजमती बहुत परेशान थी, तो ईश्वर से ऐसे कह रही हैं। तो इसमें जो है मार्मिक प्रसंग कौन सा है? तो राजमती की बातों से राजा बीशल देव का रुष्ट हो जाना, बीशल देव की रानी राजमती से तीसरे विवाह पर अन्य दो रानियों का विलाप करना, रानी राजमती का कुलीन गृहिणी होने के नाते अत्यंत स्वाभिमानी होना, राजमती द्वारा एक पंडित के माध्यम से 12 वर्ष के वियोग उपरांत अपने पति को संदेश। इसमें सबसे मार्मिक वही है कि जो उन्होंने 12 वर्ष का वियोग के बाद अपने पति को संदेश भेजा। तो 12 मासा जो है यहीं से चलता है बीशल देव रासो से। तो उन्होंने 12 महीने के हिसाब से जो है क्या भेजा? संदेश भेजा था। तो सबसे मार्मिक प्रसंग यही है। पीऊ चितौड़ न आई और श्रावण पहली तीज, जावे बाट बिरहिणी खिण खिण आवे खीज। इसमें खुमार रासो की बात हुई है कि प्रियतम चित्तौड़ नहीं है, सावन की पहली तीज है, जीव जीव बाट बिरहिणी खिड़खिड़े आवे की, यानी कि वो बात बिरहिणी जो है बाट यानी रास्ता खोज रही है, वो बार बार खींच रही, दुखी हो रही है बार बार। किस ग्रंथ से संबंधित है? तो पद्मावत से, खमार से। तो वैसे ही चित्तौड़ के राजा कौन थे? खुमार थे ना। चित्तौड़ के राजा कौन थे? खुमार। तो देखिए खुमार रासो, खुमार रासो, तो ये खुमार रासो की है। किम बुझसे रतिरवंती राजा, ये उक्ति निम्नलिखित में से किस राजा के राजकाज की उपेक्षा कर प्रणय लीलाओं में लीन होने पर कही गई है? किम बुझसे रतिवंती राजा बीशल देव में कहा गया है, शहदेव में, पृथ्वीराज चौहान में, भोज परमार में। तो ये किस में कहा गया है? पृथ्वीराज चौहान में। 1272 मझारी जेठवदी नवमी शुद्धवारी किस राशों के रचना काल की ओर संकेत करती है? यानी 1272 मझारी जेठवदी नवमी बुधवारी, नवमी का दिन, जेठ का महीना, नवमी बुधवार का दिन, नवमी तिथि थी। और 1272 समय बताया गया है विक्रम संवत 1272। बीशल देव राशों में कहा गया है। मानव कला शशिभान कला 1652, मनोह कला शशिभान कला 1652 किसमें कहा गया? अलखंड में, अमीर रासों में, पृथ्वीराज राशों में, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रमा की 16 कलाओं के समान किसे बताया गया है? पृथ्वीराज को बताया गया है। किसे बताया गया है? पृथ्वीराज को। तरवर से एक तिरिया उतरी, उतनी बहुत रिझाया, बाप का नाम उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया। तो ये कहानी बताने की बात है, तो इसको कहानी बुझाने की पहेलियाँ कौन शुरू किया था? खुसरो थे। क्वेश्चन नंबर 173 देखिए, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रहन भई चहो देश, किसके परलोक गमन पर कहा गया है? तो इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। तो वो जो है उन्हीं के निधन पर इन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 174 देखिए, बज्जिए घोर निशान राज चौहान चहु दिसे, पंक्ति संबंधित है। बीशल देव राशो, पृथ्वीराज राशो, परमार राशो, कोई नहीं। तो ये किससे ली गई है? पृथ्वीराज राशो से। वज्जीय घोर निशान रान चौहान चौधरी, यानी कि घोड़े और मतलब उनके निशाने बाज रहे चारों दिशाओं में, पृथ्वीराज चौहान के जो है क्या जो है नगाड़े बाज रहे हैं उन्हीं की। क्वेश्चन नंबर 175 देखिए, 12 बरिस लो कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार। वैसे भी इसको गाओ देखो, 12 बरस लो कुकर जीवे, वैसे भी ये आला जैसी पंक्ति है। तो ये जगनिक, आला किसने लिखा है? जगनिक ने लिखा है। जो जिड़ सासठ भासियों सो मैं कहियों सारू, और ये किसका है? हेमचंद्र देवसेन, चंद्रवरदाई और स्वयंभू। तो ये देवसेन ने लिखा है। जो शेष सासठ भासियों सो मैं कहियो सारू, ये देवसेन
क्वेश्चन नंबर 177 है, जय मन मोहन पवन न संचरे रवि शशि नहीं पवेश तहि बट चित्त विषाम करु शर्य हो कही। जहाँ न पवन है ना, ये हमने बताया था ना कि उन्होंने बहुत सरलता से बता दिया, न मन है न पवन है न संचरण कर रहा है न रवि है न शशि है, तो कौन हो सकते हैं? सरलता से बताया तो सरापा है। क्वेश्चन नंबर 178 देखिए, भल्ला हुआ जो मारी यानी बहु बहिणी में हारा कंतु लज्जे जम तू वयसु आऊं भई भग्गा घरवंतु। कह रही है कि हेमचंद्र में वो कह रही है नायिका कि हे मतलब हे सहेली, हे सखी, अच्छा हुआ भल्ला हुआ जो मारिया, यानी अच्छा हुआ जो मेरा पति युद्ध में मारा गया। लज्जे जे हम सोए, मैं अपनी सहेलियों में लज्जित हो जाती अगर वो भागा हुआ घर आता। भ्रंश की यह रचना है हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 169 देखिए, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया। काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? चंद कवि, केदार कवि, भारतेंदु खुसरो। तो खुसरो है। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धर्य जिम, यानी कि रघुनाथ चरित ये पृथ्वीराज रासो में कहा गया है। असंगत कौन है? अपभ्रंश व्याकरण किसने लिखा? जो इंदु ने। पौमचर्यु स्वयंभू ने। पाउण दोहा मुनिराम सिंह ने। प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर ने। तो ये गलत है, अपभ्रंश व्याकरण जो इंदु ने नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 182 देखिए, पुष्पदंत ने जसार चर्यु लिखा, ठीक है। स्वयंभू ने रिठड़ेम चर्यु, ठीक है। मधुकर कवि किसने लिखा? मधुकर हमने बताया था ना, मयंक का मुख कैसा होता है? तो जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका लिखा है। जयचंद प्रकाश हमने बताया था ना कि भट्ट केदार, यानी प्रकाश कैसे होता है? तो भट्ट से होता है। तो ये जयचंद प्रकाश का होगा भट्ट केदार, और ये मधुकर मयंक मधुकर। जिन दत्त सूर्य उपदेश रसायन, ठीक है। जिन देत उपदेश, तो सब सही है, यही गलत है। असंगत का परमाल रासो जगनी के, तो ठीक है। खुमार रासो खुद दलपति विजयकृत, यानी खुमार रासो दलपत। संदेश राधा अब्दुल रहमान। कुमार पाल प्रतिबोध, ये किसका है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर का नहीं है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने तो बड़ा रत्नाकर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 184 देखिए, चर्या पद किसका है? रेवंत गिरिरास विजय देव। देखिए रेवंत गिरी पर विजय हुई थी, तो रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी। चर्या पद सबरपा ने लिखा है, सरापा ने नहीं लिखा है। दोहा को सरापा ने लिखा है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, रणमल छंद श्रीधर, और बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 185 देखिए, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघात का युग कहने वाले इतिहासकार कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बताया था ना कि विरोध और व्याघात जहाँ होगा वहाँ कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद, यानी हजारों विरोध और व्याघात होते हैं आदिकाल में, हजारों विरोध और व्याघात होते हैं, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 186 देखिए, पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त हैं? तो 4। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 187 देखिए, पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? सब जितने क्वेश्चन हैं बहुत टॉप के हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये परीक्षाओं में जो है पूछे भी गए हैं कई बार और पूछे जाएंगे। तो ये हजारी प्रसाद। सुखसुखी संवाद के बारे में पृथ्वीराज का रासो को सुखसुखी संवाद जो है किसने बताया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 188 देखिए, बीशल देव रासो का 12 मासा विवरण किस मास से प्रारंभ होता है? देखिए 2 मास पूछा जाता है भाई, एक तो पद्मावत का पूछा जाता है और एक बीशल देव। तो 12 मासा की शुरुआत अगर पूछा जाता है तो कहाँ से होती है 12 मासा की शुरुआत बीशल देव में? तो ये कार्तिक महीने से होती है और पद्मावत में आषाढ़ महीने से होती है, ठीक है। तो पद्मावत में आषाढ़ महीने से वीरावर्धन 12 मासा होता है और बीशल देव में कार्तिक मास से। 189 देखिए, बीशल देव रासो की रचना नरपति नाल ने कब की? तो संवत 1212। क्वेश्चन नंबर 190 देखिए, चंद बरदाईकृत हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? रणमल छंद, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, परमाल रासो। तो रणमल छंद ये पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई का प्रथम महाकाव्य। ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है? 763 से 1400, 800 से 1400, 700 से 1300, 743 से 1400। तो ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है? 700 से 1300। क्वेश्चन नंबर 192 देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधिकाल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध और जैन साहित्य। तो संधिकाल के अंतर्गत
किसका विवेचन किया है? सिद्ध और जैन साहित्य का। किसका विवेचन किया है? सिद्ध और जैन साहित्य का। क्वेश्चन नंबर 193 देखिए, किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया है? तो अपभ्रंश को हिंदी साहित्य से अलग किसने माना है? तो रामकुमार वर्मा ने, आचार्य शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, शिव सिंह सेगर ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए भाई, इसमें जो टिक लगा है इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि हम भी पढ़ाई करते हैं और करते भी थे, तब का टिक लगा हुआ है, उसी में से पीडीएफ बनाए। तो इसके लिए जो है कुछ मत सोचिएगा गलत। गोरखनाथ के अनुसार कौन है? मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, जालंधर, कोई नहीं। तो गोरखनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। निम्नलिखित में से रचनाओं को सही क्रम बताइए। पहले परमाल रासो के पृथ्वीराज रासो, बीशल देव रासो, खुमार रासो। तो सबसे पहले बीशल आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर खुमार आएगा, फिर परमाल रासो। यानी पहले बीशल देव रासो, फिर पृथ्वी आएगा, पृथ्वीराज रासो, फिर खुमार रासो, फिर परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 196 है, पुस्तक जल्लड़ हथ दई चली गज्जन नृपकाज। यानी पुस्तक जल्लड़ को हाथ में दे करके गज्जन नृपकाज यानी राजा के काज के लिए चल पड़े। कौन? पृथ्वीराज रासो में ये कहा गया है। चंद्रवरदाई ने अपने पुत्र जल्लड़ को दे दिया कि इसको आप पूरा करना, अब हम पृथ्वीराज के साथ जा रहे हैं। परमाल रासो का प्रकाशन वर्ष चार्ल्स इलियट ने कब करवाया? तो कब करवाया? 1865, 1965, 1866, 1856। तो परमाल रासो चार्ल्स इलियट ने कब करवाया? 1865 में। आल्हा का गायन किया जाता है ग्रीष्म में, वसंत में, शीत में, वर्षात ऋतु में। 100 आल्हा खंड के रचयिता जगनिक किस राजा के आश्रित थे? तो जगनिक जयचंद परमार्दिदेव, पृथ्वीराज रासो, जयसिंह। तो आलखंड के रचयिता जगनिक किस राजा के आश्रित थे? तो जय परमार्दिदेव। आलाखंड में जगनिक जो है परमार्दिदेव के यहाँ रहते थे। क्वेश्चन नंबर 200 देखिए, पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? कर्नल जेम्स स्टार्ड ने, बूलर ने, सुनीत कुमार चटर्जी, श्याम सुंदर दास ने। तो पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अनुवाद किसने किया? देखिए, 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद तो किसने किया? जेम्स स्टार्ड ने। अंग्रेजी में किसने करवाया? जेम्स स्टार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 201 देखिए, पृथ्वीराज रासो की अप्रामाणिक मानने वाले, मतलब किसने अप्रामाणिक माना? तो श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड और मिश्र बंधु, ये तो प्रामाणिक मानते हैं, और रामचंद्र शुक्ल अप्रामाणिक। 202 कैमाश वध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? पृथ्वीराज रासो का, बीशल देव रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो। तो कैमाश वध किस रासो ग्रंथ का है? पृथ्वीराज रासो का। क्वेश्चन नंबर 203 देखिए, उक्त व्यक्ति प्रकरण नाम व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हमने बताया था ना कि उक्ति वही, अच्छी उक्ति वही करेगा जिसमें दम होगा, तो दामोदर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 204 देखिए, किस ग्रंथ में बनारस और आसपास की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संगम में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है? इनका कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें बनारस के आसपास की संस्कृति और भाषा का इसमें जो है वर्णन मिलता है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण में। 205 सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया? कबीरदास, स्वयंभू, जयसी और सराफा। तो सबसे पहले दोहा और चौपाई की परंपरा किसने शुरू की? सराफा ने। क्वेश्चन नंबर 206 देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है? रस से, रसायन से, राजसूय से, राशक से। तो हजारी प्रसाद ने किससे मानी है? राशक से। राजसूय यज्ञ से तो ताशी ने मानी है, राज से नंद ने मानी है, रसायन से रामचंद्र शुक्ल ने यानी नंदुलारी वाजपेयी ने। किस रासो ग्रंथ के अध्याय एवं खंडों का विभाजन समय के रूप में हुआ है? यानी जो खंड कहा जाता है उसको उसमें खंड ना लिख करके समय बताया गया है। परमाल रासो, बेसल देव रासो, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो। तो ये पृथ्वीराज रासो में। क्वेश्चन नंबर 208 देखिए, बौद्ध गान और दोहा किसकी रचनाओं का संग्रह है? सिद्धों का, नाथों का, जैनों का, संतों का। तो बौद्ध गान और दोहा किसकी रचनाओं का संग्रह है? सिद्धों का। क्वेश्चन नंबर देखिए 209 है, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु, यानी पुष्पदंत खुद अपने आप को अभिमान मेरु कहते थे। पुष्पदंत जो है अपने आप को क्या कहते थे? खुद अभिमान मेरु कहते थे। तो कौन? पुष्पदंत।
क्वेश्चन नंबर 202 देखिए, असंगत कथन है। वर्ण रत्नाकर, ज्योतिषु खालिक बारी, आमिर खुसरो, कर्पूर मंजरी, राजशेखर। राम सिंह ने पाहुड़ दोहा लिखा। दंगभय पुराण भीम ने लिखा है। भीम आगे क्या है, कुछ नाम है भीम। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह उक्ति शुक्ल जी ने किसके विषय में कही है? तो यह किसके विषय में कही है? गीत गोविंद, रामचरितमानस, पद्यावत, विद्यापति की पदावली। तो इसको शुक्ल जी ने किस विद्यापति की पदावली के बारे में कहा है। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? तो किसे माना है? गोरखनाथ को। क्वेश्चन नंबर 213 देखिए, गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? रसायन से, राशक से, रास से, राजसूय से। तो राजसूय यज्ञ से मानी है गारसा दत्तासी ने। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? चंद बरदाई को, हरिऔध को, तुलसीदास को, जायसी को। तो उन्होंने किसे माना है? चंद बरदाई को। क्वेश्चन नंबर 215 देखिए, खुमार रासों की रचना किस साहित्यकार ने की है? शारंगधर, दलपति विजय, नरपति नाल, नल सिंह। तो दलपति विजय ने की है। कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया? छुड़कर नाथ, गोपीचंद, चौरंगी नाथ, मच्छेंद्र नाथ। वही है मत्स्येंद्र नाथ, जो है इन्होंने अपने गुरु का उद्धार किया ले जाके कदली प्रदेश में। मत्स्येंद्रनाथ ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 217, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव था। किस आलोचक का कथन है? ऐसा किसने कहा कि नाथों का जो है नाथों के अंदर रूखापन था? तो ऐसा किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 218 देखिए, जयचंद प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मधुकर भट्ट, भट्ट केदार, जगनिक केदारनाथ। तो भट्ट केदार है। क्वेश्चन नंबर 219 देखिए, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? मधुकर भट्ट है। क्वेश्चन नंबर 220 देखिए, खाली बारी नुहे पर दो सखुने पहेलियां की रचनाकार कौन है? अबुल हसन खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, दाऊद राबिया। तो अबुल हसन खुसरो यानी खुसरो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 221 देखिए, रणमल छंद के रचनाकार कौन है? श्रीधर है, नागार्जुन, शरापा है, देवसेन है। तो रणमल छंद के रचनाकार श्रीधर है। क्वेश्चन नंबर 222 देखिए, करकंड चरयू नामक जैन कृति के लेखक कौन है? मुनि जन विजय, मुनि कनक कामर, मुनि राम सिंह, पुष्पदंत। देखिए करकंड, का लिखा है कनका, इसमें भी का कई बार है, कनकामर मुनि। क्वेश्चन नंबर 223 है, संस्कृत प्राकृत काव्य प्राकृत कुमार पाल प्रतिबोध की रचनाकार कौन है? सोमप्रभु सूरी। क्वेश्चन नंबर 224 है, आदि पुराण, महापुराण, जसहर चर्यू, स्वयंभू, पुष्पदंत, चरपा, मणिभद्रपा किसकी रचनाकार है? तो आदि पुराण, महापुराण, जसहर चर्यू किसका है? पुष्पदंत का है। क्वेश्चन नंबर 225 देखिए, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के बृहद संस्करण में समय या खंड कितने हैं? तो बृहद संस्करण में 69 समय है। कितने समय है? 69। क्वेश्चन नंबर 226 देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद बरदाई किस राजा के यहाँ आश्रित था? तो चंद बरदाई किसके यहाँ रहते थे? पृथ्वीराज चौहान के यहाँ। इनके के यहाँ रहते ही नहीं थे, कहा जाता है इनका जन्म भी एक समय में हुआ, मित्र भी थे, साथ साथ खेले भी थे, और इनकी मृत्यु भी एक ही समय पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 227 देखिए, मेघदूत संदेश राशक की परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? तो मेघदूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? पृथ्वीराज रासो में, परमाल रासो, कीर्तलता, बीसल। राजा बीसल जब उड़ीसा चला जाता है क्रोधित होके, तो रानी राजमती जो उनके पास संदेश भेजती है ना, तो उसमें संदेश राशक उसी में है। मेघदूत जैसे कालिदास में जो है भेजती हैं, वो अपनी किसके पास भेजता है भाई? गंधर्व अपनी उसके पास अलकापुरी को भेजता है ना, अपनी जो है गंधर्वड़ी के पास। तो वैसे इसमें भी है। तो वही मेघदूत और संदेश राशक की परंपरा बीसल देव रासो में है। विद्यापति ने कीर्तलता की रचना किस संवाद के रूप में की है? तो भृग भृंगी संवाद, सुखसुखी संवाद, प्रेमिका संवाद, उद्धव गोपी संवाद। तो सुखसुखी संवाद तो पृथ्वीराज रासो का है, और भृग भृंगी है कीर्तिलता का।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। द्वय आश्रय काव्य, शब्दानुशासन, प्राकृत व्याकरण किसने लिखा है? हेमचंद्र ने, चिंतामणि, मधुकर, भट्ट केदार। तो द्वय आश्रय काव्य, शब्द पर अनुशासन और प्राकृत का व्याकरण किसने लिखा? हेमचंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 230 देखिए, विद्यापत की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है? कीर्तलता, पदावली। कीर्तलता में कीर्ति सिंह का है, कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन है। 231 विद्यापति किस राजा के आश्रित थे? तो कीर्ति सिंह, गोविंद चंद्र, रुद्र प्रताप, प्रताप सिंह। वैसे ये दोनों राजाओं के आश्रित थे, कीर्ति सिंह और शिव सिंह दोनों के, लेकिन इसमें कीर्ति सिंह है तो कीर्ति सिंह के आश्रित थे। 232 है, हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा किस ग्रंथ में आरंभ होती है? नखशिख की परंपरा राउल बेल से शुरू होती है। पृथ्वीराज रासो, उपदेश रसायन राज, संदेश राशक, राउल बेल। तो राउल बेल से शुरू होती है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, दशा विधान, खेलन कवि आदि उपाधियां किस कवि को मिली थी? तो अभिनव जयदेव, कवि शेखर, दशा विधान, खेलन कवि विद्यापति को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 224 है, गंगवय पुराण भीम कवि सही है, बेल कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज सही है, गाथा शब्द से हाल है, श्रावकाचार्य चंद कवि की नहीं बल्कि देवसेन की रचना है। 235 देखिए, पद्यावती समय किस ग्रंथ का हिस्सा है? इसमें 20 समय है और ये पृथ्वीराज का हिस्सा है। मैथिली की प्रथम गद्य कृति कौन है? मैथिली भाषा में पद्यावती पदावली है, कीर्ति पताका है, वर्ण रत्नाकर है और प्राकृत पैंगलम है। तो वर्णा कह रहा है मैथिली की प्रथम गद्य कृति यानी वर्ण रत्नाकर जो है, वर्ण रत्नाकर किसमें लिखा गया? मैथिली भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 237 देखिए, पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का काव्य है? राजनीतिक है, धार्मिक है, श्रृंगारिक है, वीरता परक है। तो पृथ्वीराज रासो कैसा है? राजनीतिक है। क्वेश्चन नंबर 238 देखिए, पृथ्वीराज रासो का कौन सा पक्ष सर्वाधिक विवादित है? तो भाषा, प्रबंधात्मकता, ऐतिहासिक और वीरता। तो ऐतिहासिक पद कैसा है? विवादित है। क्वेश्चन नंबर 239 देखिए, प्रबोध चंद बागची ने दोहाकोश नाम से किसकी कविता की रचना संपादित की? तो दोहाकोश में उन्होंने शराफा की कविताएं संपादित की। क्वेश्चन नंबर 240 देखिए, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन है? तो अर्ध प्रमाणिक की सबसे बढ़िया ट्रिक है, अगर मुनि अधूरी हज सुनाए, अगर मुनि अधूरी हज सुनाए। तो अगर से अगर चंदनाहटा, मुनि से मुनि, हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर मुनि अधूरी हज सुनाए। और उसके बाद है, आदिकाल को में बालनाथ किसे कहा गया? जलंधर नाथ, गोरखनाथ, सरपा, मत्स्येंद्र नाथ। तो किसे कहा गया? जलंधर नाथ को। क्वेश्चन नंबर 242 है, मुनजिन विजय। क्वेश्चन नंबर 42 है, गोरखनाथ के हठ योग पर किसका प्रभाव है? तो पतंजलि का, पाणिनि का, मच्छेंद्र का, सरपा का। तो गोरखनाथ के हठ पर योग पर किसका प्रभाव है? पतंजलि का। क्वेश्चन नंबर 243 है, बसंत विलास 84 छंदों का काव्य है। तो भक्ति काव्य, नीति काव्य, श्रृंगारिक काव्य, वीर काव्य। तो इसमें 84 छंदों का काव्य है, तो कैसा है? श्रृंगारिक काव्य है। बसंत विलास में 84 छंद कुल हैं, तो ये श्रृंगारिक काव्य है। 244 है, शिलाओं पर लिखे जाने वाले ग्रंथ का नाम कौन सा है? जो शिला पर लिखा गया, पदावली है, दोहाकोश है, चर्यापद है, राउल बेल है। तो जो शिलांकित कृति राउल बेल ही है। 245 देखिए, सरपा की रचनाओं का दोहाकोश के रूप में संपादन किसने किया? राहुल सांकृत्यायन, पीताम्बर दत्त बड़कथॉल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, प्रबोधचंद बागची ने। तो दोहाकोश, सरपा की रचनाओं का दोहाकोश के रूप में संपादन किसने किया? प्रबोधचंद बागची ने। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी किसे कहा है? तो प्राकृताभाष हिंदी को। किसको? प्राकृताभाष को, हिंदी को। अभ्रंश व क्वेश्चन नंबर 247 देखिए, अभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा क्या कहलाती है? पिंगल, डिंगल, अभ्रंश हो प्राकृतिक। तो अभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा क्या कहलाती है? डिंगल। अगर इसमें ब्रज मिला रहेगा राजस्थानी की जगह तो पिंगल हो जाएगी, अगर राजस्थानी में अभ्रंश तो डिंगल हो जाएगी। राजस्थानी के साथ अभ्रंश है तो डिंगल, और
ब्रज मिल जाएगी, ब्रज भाषा, तो पिंगल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर ये देखिए नीचे लिखा भी है, अभ्रंश व ब्रज भाषा मिश्रित भाषा क्या कहलाती है? तो पिंगल भाषा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, खालिक बारी की रचना किस लिपि में हुई है? फारसी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी, गुरुमुखी। तो फारसी लिपि में हुई है। क्वेश्चन नंबर 250 देखिए, 250 देखिए, चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की? तो स्वयंभू ने, देवसेन ने, धत्ता तुलसीदास ने। तो स्वयंभू ने शुरू किया। भ्रंश के साथ जो दोहा लिखा जाता था वही धत्ता होता था। क्वेश्चन नंबर 251 है, भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा है? तो भोला शंकर व्यास ने माघ से किसकी तुलना की? स्वयंभू को, राम सिंह, देवसेन, पुष्पदत्त। तो किसकी तुलना की? पुष्पदत्त की। क्वेश्चन नंबर 252 देखिए, पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? दोहों की माला, दोहों का संग्रह, दोहों का उपहार, दोहा और पाहुन। तो पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? दोहों का उपहार। क्वेश्चन नंबर 253 देखिए, सिद्धों की संख्या राहुल सांकृत्यायन ने कितनी मानी है? तो सिद्ध नाथ तो 9 थे और सिद्ध कितने थे? 84। क्वेश्चन नंबर 254 देखिए, डोम गीतिका योगचर्या अक्षर के उपदेश किसका ग्रंथ है? शरपा, सबरपा, कणहपा, डोम्बिपा। तो ये किसका उपदेश है? डोम्बिपा का। डोम्बी गीतिका, डोम्बी योगचर्या, अक्षर उपदेश। क्वेश्चन नंबर 255 देखिए, पुरुष परीक्षा किसकी? विद्यापति की, करकंडचर्य कनकापर मुनि, गाथा सप्तशती हाल विजयपाल रासो किसकी है? जगनिक की। तो विजयपाल रासो जगनिक की नहीं है बल्कि नल्ल सिंह की है। क्वेश्चन नंबर 256 देखिए, असंगत अनुक्रम क्या है? भविष्य कहा धनपाल की है, प्रबंध चिंतामणि मेरतुंग की है, सही है। हरिचरित देखिए, हम बताए थे ना कि हरिचरित अगर पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। पद्मिनी चरित में लालचंद था, हरिचरित में लालच चंद है। ठीक है, लालच, लालच जो है, लालच चंद है कि लालच लाल है, ऐसे कुछ है। और राहुल बेल का है रोड़ा का, सही है। क्वेश्चन नंबर 257 देखिए, ये देखिए, पद्मिनी चरित लालचंद, नल दमयंती कथा व्यास कवि, बेल कृष्ण रुक्मणी री रोड़ा कवि नहीं है बल्कि पृथ्वीराज है। विषय बीशल देव राशो नलपति नाल है। तो नल दमयंती कथा किसका है? व्यास कवि का है। क्वेश्चन नंबर 258 देखिए, विसंगत अनुक्रम कौन सा है? स्थूल भद्रास जिनधर्म शूरी, उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा, कुमार पाल चरित हेमचंद्र, चंदन बाला रास स्वयंभू की नहीं बल्कि किसकी है? आशग की है। दो सौ उनसठ है, क्वेश्चन नंबर 259 है, गोरखनाथ की रचनाओं सबदी, प्राण संकली, आत्मबोध आदि का गोरखवाणी नाम से संपादन किसने किया? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो गोरखनाथ की रचनाओं शब्दी, प्राण संकली, आत्मोद, गोरखवाणी नाम से किसने किया? तो डॉक्टर बड़थवाल ने। क्वेश्चन नंबर 260 है कि गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य। तो इस किस में मिलता है? नाथ साहित्य में। सिद्ध साहित्य में तो सब लोग फंसे थे पंचमकार में, नाथ साहित्य में ही कुंडलिनी जागरण, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह। क्वेश्चन नंबर 161 है, नाथ पंथ का प्रवर्तन किसने किया? जलंधर नाथ, चोड़कर नाथ, थरथरी, भरथरी होना चाहिए इसको, भरथरी, हाँ भरथरी तो है, गोरखनाथ। तो नाथ पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गोरखनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 262 देखिए, 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, ऐसा किसने कहा? तो 10 से 14वीं शताब्दी का समय जिसे हिंदी का देखिए आदिकाल से ही पकड़ लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 263 देखिए, किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम, पुष्य या पुंड को किसने माना? तो ग्रियर्सन ने। पुष्य को किसने माना है? ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर ने। क्वेश्चन नंबर 264 देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि राम स्वयं, हमने बताया था ना कि अगर आप ऐसे याद करेंगे राम स्वयं, तो राम ने स्वयंभू को माना है। क्वेश्चन नंबर 265 देखिए, कवि सरायपा का समय राहुल सांकृत्यायन ने क्या निश्चित किया? 693, 796, 769, 969। तो 769।
सा से सरापा, सा से 769 और सा से सरापा को ही, हाँ, सरापा को माना है। क्वेश्चन नंबर 266 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि यानी सबसे पहले इन्होंने ही रामायण लिखा था ना अपभ्रंश भाषा में, तो किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। क्वेश्चन नंबर 267 है, सही कौन सा है? सारे राशो ग्रंथ प्रामाणिक है, गलत है। सारे राशो ग्रंथ जाली है, गलत है। बीशल देव राशो श्रृंगारिक है, सही है। पदावली वीर रस की रचना है, गलत है। देखिए, सारे राशो ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है बल्कि अर्ध प्रामाणिक है। क्वेश्चन नंबर 268, सिद्धों का सही समय क्या है? 9वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 7वीं, 10वीं शताब्दी। तो सिद्धों का सही समय क्या है? 9वीं शताब्दी। विद्यापति वैसे सिद्धों का समय 8वीं से 10वीं शताब्दी तक माना जाता है, 8 से 10वीं शताब्दी तक माना जाता है, लेकिन इसमें लिखा है तो चलो 9वीं शताब्दी। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति की मैथिली है, भोजपुरी, खड़ी बोली, अवधी है, तो क्या है? मैथिली है। कवियों के काल, सिद्धों का समय 9वीं वैसे 8 से 10वीं माना जाता है, लेकिन चलिए। कवियों के कालक्रम के स्वयंभू 9वीं शताब्दी, पुष्पदंत असंगत चुनना है। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, अब्दुल रहमान 12 से 13, जिनदत्त सूरी 14वीं शताब्दी। अब कुछ लोग 8वीं शताब्दी मानते हैं, कुछ 9वीं शताब्दी मानते हैं, तो ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 271 देखिए, अपभ्रंश का नाम पहल कहाँ प्रयुक्त हुआ? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, देवसेन कृत शाकाचार्य में, बल्लभी के राजा धारसेन के शिलालेख में। तो कहाँ मिलता है? बल्लभी के राजा धारसेन के शिलालेख में। 272 देखिए, कुवलय माला कथा 9वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है? सोमप्रभ सूरी, उद्योतन सूरी, शालभद्र सूरी, धर्मकुशल। तो कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? उद्योतन सूरी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, 273, जिन कुशल सूर्य पट्टाभिषेक रास के रचनाकार कौन है? तो कौन है? धर्म कलश। हमने बताया था ना कि अभिषेक कलश से ही होगा, तो धर्म कलश। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्मशूरी, शालभद्र शूरी, जिनधर्म शूरी, अद्वै वज्र। तो जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्मशूरी। क्वेश्चन नंबर 275 देखिए, जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म का अभाव कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। उक्त कथन किसका है? आचार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि कह रहे हैं कि जिस समय मुसलमान आए थे उस समय बहुत कुछ धर्म का ह्रास हो चुका था, नष्ट हो चुका था। उस समय धक्कों की आवश्यकता थी, वैसा मुसलमानों ने आकर के किया। ये शुक्ल जी का मानना है, लेकिन ऐसा हजारी प्रसाद नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 276 देखिए, हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने आप से नीची एक जाति ढूंढ ही लेती है। इसको किसने कहा? शुक्ल जी, नंद दुलारे वाजपेयी, यज्ञ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया है? बीशल देव राशो, पद्मावत, पृथ्वीराज राशो, बसंत विलास। तो किसमें है? बीशल देव राशो में। 278 है, पृथ्वीराज राशो को सुखसुखी संवाद के नाम के रूप में रचित मानने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल, गणपति, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो सुखसुखी संवाद किसने माना है? पृथ्वीराज राशो। पृथ्वीराज राशो को हजारी प्रसाद ने, और कीर्ति लता को भृंगी संवाद भी हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं माना है। खुसरो के गुरु कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती, मीर तकी, ख्वाजा बंदे नवाज और निजामुद्दीन औलिया। तो खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। 280 है, विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली का एक अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है? दामोदर। यानी विद्यापति तो है ही मैथिली के कवि, और दूसरे अन्य कवि कौन है? तो उमापति है। 281 देखिए, निम्न में से व्याकरण ग्रंथ कौन है? उक्त व्यक्ति प्रकरण, बड़ रत्नाकर, राहुल बेल, गंगा वाक्यावली। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण क्या है? व्याकरण है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, राहुल बेल की नायिका कौन है? पोहपावती, राहुल, रत्नावली, कोशा। तो राहुल बेल की नायिका कौन है? राहुल। 283 देखिए, विद्यापति की रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया? रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, मिश्र बंधु ने, ग्रियर्सन ने। तो किसने घोषित किया? ग्रियर्सन ने। 284 है, विद्यापति की कौन सी कृति अभी तक अप्रकाशित है? पद्यावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, सर्वस्व सार। तो कीर्ति पताका अभी तक अप्रकाशित है, यानी प्रकाशित नहीं हुई।
285 देखिए, खुसरो का व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? नूहे शिपर है, हालाते कन्हैया है, खालिक बारी है, नजराने हिंदी है। तो नूहे शिपर है। 286 है, श्रुति के आधार पर बसंत विलास का रचनाकार माना जाता है मधुकर, पातीराम, रोड़ा, बालचंद। श्रुति के आधार पर, यानी सुनने में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कहा जाता है बाल बसंत विलास के रचनाकार बालचंद है। क्वेश्चन नंबर 287 देखिए, वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी में कि उत्तरी में? तो वज्रयानियों का प्रभाव कहाँ था? पूर्वी भारत में। 288 है, रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय क्या निर्धारित किया? 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 10वीं, 12वीं। तो गोरखनाथ का समय इन्होंने क्या बताया है? रामचंद्र शुक्ल और 13वीं शताब्दी। महासुखवाद का सिद्धांत किस बौद्ध शाखा का है? नाथ का, सहजयान, हीनयान, वज्रयान? वज्रयान का है। बौद्ध शाखा महासुखवाद किस शाखा से निकला? वज्रयान शाखा से। 290 है, रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का ग्रंथ है? सिद्धों का, नाथों का, जैनों का, बौद्धों का? तो रत्नाकर जोपम किस संप्रदाय का ग्रंथ है? तो सिद्धों का। 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन को तो आप ही थे। वक्तव्य किस विद्वान का है? कि मतलब इनका कहने का मतलब है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए थे, चमार मतलब हर जाति के लोग थे, और जाति पाति के खंडन तो वो आप ही थे। कहने का मतलब जाति पाति का खंडन तो आपने ही कर दिया था। ये किसके बारे में कहा गया है? किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल में प्रामाणिक साहित्य उपलब्ध है? तो रासो, जैन, सिद्ध, नाथ। तो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक साहित्य सिद्ध, मतलब सब में, चारों में सबसे प्रामाणिक साहित्य कौन माना जाता है? जैन साहित्य, यानी जैनियों का साहित्य सबसे प्रामाणिक माना जाता है। पृथ्वीराज रासो 293 है, पृथ्वीराज विजय नामक ऐतिहासिक संस्कृत भाषा काव्य की रचयिता कौन है? जगनिक है, चंद्रबरदाई, जयपाल, जयानक कवि। तो पृथ्वीराज विजय जो है जयानक कवि है। इसी के आधार पर जो है पृथ्वीराज रासो को मतलब इन्होंने क्या कर दिया था? जाली ग्रंथ कह दिया था, घोषित कर दिया था, अप्रामाणिक। कलिकाल सर्वज्ञ किस जैनाचार्य को कहा जाता है? हेमचंद, गोरखनाथ, स्वयंभू, पुष्पदंत को। तो कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को। 295 प्रबंध चिंतामण के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र है, सोमप्रभ सूर्य, उद्योतन सूर्य, जैनाचार्य मेरुतुंग है। प्रबंध चिंतामण के रचनाकार कौन है? जैनाचार्य मेरुतुंग है। क्वेश्चन नंबर 96 है, 296, परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? राम सिंह। परमात्मा का प्रकाश किससे होता है? जो इंदु, जो धैया इंदु से होता है, तो जो इंदु। क्वेश्चन नंबर 297, विद्यापति की कौन सी रचना भृग भृंगी संवाद के रूप में हुई है? तो कीर्ति लता की। क्वेश्चन नंबर 298, हिंदुस्तान का तूतिया किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 299, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संदेह के कटघरे में खड़ा करने वाला पहला विद्वान कौन, मतलब पहले, सबसे पहले किसने खड़ा किया? कर्नल टाड ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर बूलर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो किसने खड़ा किया? डॉक्टर बूलर ने। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 300 है, नेमिनाथ चौपई विजय चंद सूर्यकृत की नायिका कौन है? तो इसमें राजुल है। कौन है? राजुल है। तो ये रहे आपके 300 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, पूरे आदिकाल के बारे में डाल दिया गया है। तो चलिए आज यहीं तक, यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुभ संध्या, धन्यवाद।